हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सचिवालय स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा जो कि 2015 में हुआ था, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। झारखंड जीके में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और जेएसएससी आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से झारखंड जीके का क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले हम लोग जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 3 वीडियो हम बना चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये वीडियो जो होगा पार्ट 4 होगा। इससे पहले 3 जो है वीडियो ऑलरेडी जो है यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है, जो कि जेएसएससी के द्वारा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो लिए गए हैं और उन सारे एग्ज़ाम में झारखंड जीके से किस तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया था। तो अलग अलग एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है झारखंड जीके का कवर किया गया है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो आज पार्ट 4 पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना होगा जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करके, तो वो प्लेलिस्ट में जो है ये तीनों वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेएसएससी सचिवालय स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा 2015 में जो है किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा टारगेट है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होने से पहले जो है जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे हुए झारखंड जीके के क्वेश्चन लगभग 2000 प्लस झारखंड जीके का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को करवा दिया जाए, जो कि जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाएं ताकि इस तरीके का वीडियो जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कंटेंट मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा विथ आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो मैं इस वीडियो के कमेंट के नीचे पिन कर दूंगा। तो आप वहां से जो जा करके जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ जो है विद आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। ये वीडियो जो है हर झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे जैसे सीजीएल का जो तैयारी कर रहा हो या फिर जेटेट मेंस की तैयारी कर रहा हो या फिर झारखंड के आगामी आने वाले जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी उन सारी परीक्षाओं के लिए जो है इस तरीके का महत्वपूर्ण वीडियो यूजफुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जो महिला थी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। ठीक है, यानी पहला जो है फीमेल गवर्नर बनी थी, झारखंड की जो है पहला फीमेल गवर्नर बनी थी। तो आपके ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, उर्मिला सिंह, कमला बेनीवाल, ऑप्शन डी प्रभा राव। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है 2015 जून में जो है ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की राष्ट्रपति है ना, भारत की राष्ट्रपति है। तो आपके ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में ये मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा वाटरफॉल है जिसके बारे में ये मान्यता है कि उसमें भगवान गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, आपका ऑप्शन डी हिरनी जलप्रपात। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जोन्हा जलप्रपात। झारखंड का जोन्हा जलप्रपात एक ऐसा जलप्रपात है जिसमें ये मान्यता माना जाता है कि इसमें गौतम बुद्ध स्नान किए थे, है ना। तो जोन्हा जलप्रपात का एक और दूसरा नाम क्या है? इसका गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है जोन्हा जलप्रपात ना दिख करके गौतम धारा भी दिख सकता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात यानी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड के रांची ज़िले में स्थित है।
और ये राड़ू नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? राड़ू नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, राड़ू नदी पर जो है स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई जो है 17 मीटर है, और कभी कभी फीट में भी पूछा जाता है, तो फीट में भी याद रखिएगा 56 फीट है। ठीक है, तो ये था गौतम धारा यानी जोन्हा जलप्रपात के संबंध में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये राड़ू नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 17 मीटर है, और फीट में बात करें तो 56 फीट है, और इसी का नाम गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दसम जलप्रपात का। दसम जलप्रपात, तो दसम जलप्रपात जो है ये भी रांची में स्थित है। दसम जलप्रपात भी क्या है? रांची में ही स्थित है। और दसम जलप्रपात का दूसरा नाम दसोग जलप्रपात भी है ना। दसोग वाटरफॉल भी इसे कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे दसम है ना, यानी दसम का मतलब क्या होता है? 10। तो दसम जलप्रपात का नामकरण दसम क्यों हुआ? क्योंकि 10 धाराओं के कारण ही इसका नामकरण दसम हुआ है ना। 10 धाराओं के कारण जो है 10 धाराओं के कारण दसम नामकरण इसका हुआ। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये कौन से नदी पे है? कांची नदी पर स्थित है। कांची नदी पर, कांची रिवर पर जो है ये स्थित है। इसकी हाइट की बात करें, अगर हम बात करें तो हाइट कितनी है? 40 मीटर है, और फीट में बात करें तो 130 फीट है। तो ये था दसम जलप्रपात के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हुंड्रू जलप्रपात के बारे में कि हुंड्रू जलप्रपात से जुड़ा हुआ क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हुंड्रू जलप्रपात ये भी आपका रांची में स्थित है। हुंड्रू रांची में स्थित है, और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और हुंड्रू जलप्रपात जो है ये झारखंड का दूसरा सर्वाधिक हाइट वाला वाटरफॉल है। हुंड्रू जलप्रपात जो है ये झारखंड का दूसरा सर्वाधिक हाइट वाला वाटरफॉल है। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट कितनी है? हाइट है 98 मीटर, और फीट की बात करें तो फीट में जो है 321 फीट है। ये था हुंड्रू जलप्रपात के संबंध में इम्पोर्टेंट बातें। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिरनी जलप्रपात। ठीक है, हिरनी जलप्रपात के बारे में जो है बातें कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हिरनी जलप्रपात ये कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। और कौन से नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका रामगढ़ा नदी पर स्थित है। रामगढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, हाइट की बात करें तो हाइट इसकी जो है ऊंचाई 37 मीटर है, और फीट में 121 फीट है। यहीं पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं एक चीज़ को, और कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा वाला वाटरफॉल कौन है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बताओ झारखंड का, हमको तो पता चल गया कि दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात है। अगर फर्स्ट हाइट वाला वाटरफॉल पूछे तो कौन सा होगा? तो फर्स्ट अगर पूछे तो फर्स्ट आपका होगा बूढ़ा घाघ। कौन सा होगा? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसका दूसरा नाम क्या है? लोधा घाघ भी बोला जाता है। लोधा घाघ जलप्रपात भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है लोधा घाघ नदी पर स्थित है, या फिर आप कह सकते हैं उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, या फिर बोल सकते हैं लोधा घाघ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है 137 मीटर है, और फीट में अगर बात करें तो 450 फीट,
और कोई कोई झारखंड का रेफरेंस बुक जो है झारखंड जीके का उसमें 468 भी दिखाता है। ये दोनों डाटा को आप याद रखिएगा। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई जो है फीट में 450 और 468, ये दोनों डाटा जो है झारखंड के रेफरेंस बुक में देखने को मिलता है। तो ये दोनों डाटा को आप याद रखिएगा। तो ये था वाटरफॉल के संबंध में इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक हैं? आपके ऑप्शन है खड़िया, मुंडा, उरांव, ऑप्शन डी माहली। तो राइट आंसर होगा खड़िया। राइट आंसर कौन सा होगा? खड़िया। झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में जो है खड़िया जनजाति की महिलाएं जो है पुरुष जनसंख्या से अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तरुण गोगोई, डॉक्टर रमन सिंह, रघुवर दास, वीरभद्र सिंह। तो कौन से थे? रघुवर दास। अक्टूबर 2015 में जो था स्थिति के अनुसार झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? रघुवर दास जी थे। रघुवर दास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करेगा इस तरीके का और भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। और मेरा टारगेट है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने से पहले, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने से पहले लगभग 2000 प्लस इम्पॉर्टेंट झारखंड जीके एमसीक्यू आप लोगों को जेएसएससी के द्वारा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए झारखंड जीके का क्वेश्चन जो है 2000 प्लस एमसीक्यू आप लोगों को करवाया जाए, जो कि काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर्स को पढ़ते हैं तो आपको एनालाइज हो जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 95, 30%, 80, ऑप्शन डी 45%। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 80% होगा इसका। जैसा कि पता है कि झारखंड जो है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे जो जीविका जो ज़्यादा चलाते हैं लोग अपना खेती बाड़ी करके ही चलाते हैं। तो यहाँ जनसंख्या अगर पूछा जाए कृषि कार्य करने वाला जो जनसंख्या का प्रतिशत, तो ऑलमोस्ट 80% है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित त्योहारों में कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? शिवरात्रि, सोहराय, पोंगल, जन्माष्टमी। कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है ना? कौन सा झारखंड में ही मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व। सोहराय एक ऐसा पर्व है जो कि झारखंड में ही मनाया जाता है। बाकी शिवरात्रि, जन्माष्टमी, पोंगल ये अलग अलग जगहों पे जो है मनाया जाता है। तो सोहराय एक ऐसा त्यौहार है जो झारखंड के हर क्षेत्रों में, हर जगह में जो है इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? कोयला, बॉक्साइट, लौह, पेट्रोलियम। तो राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। कोयले का भी प्रोडक्शन होता है, बॉक्साइट भी है, लोह भी है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि झारखंड जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ पे अलग अलग खनिज पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। तो सिर्फ झारखंड में जो उत्पादित नहीं की जाती है वो कौन सा है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है? तो फूलों का त्यौहार किसे कहा जाता है जो मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, सरहुल। सरहुल पूजा का एक ऐसा त्यौहार है जिसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है और ये मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताए कि अगर आपसे पूछे कि झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका लोधा जलप्रपात है।
कौन सा जलप्रपात है? लोधा घाघ जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ भी जलप्रपात कहा जाता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये जो है उत्तर कोयल नदी पर स्थित है। उत्तर कोयल नदी पर स्थित है। या तो कह सकते हैं आप क्या कि लोधा घाघ नदी पर स्थित है। लोधा घाघ नदी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा लोधा घाघ जलप्रपात, है ना। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट जो है इसकी 137 मीटर है। अगर मीटर में पूछे तो 137 मीटर, और अगर फीट में पूछे तो फीट में जो है दो डेटा सामने आता है, 450 और 468। ये दोनों डेटा जो है झारखंड जीके के रेफरेंस बुक में अलग अलग डेटा मिलता है ये दोनों, तो दोनों को जो है याद रखिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है 468 दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो गया लोध जलप्रपात। बाकी इन सब जलप्रपात के बारे में पीछे डिस्कस किए कि कौन सा जलप्रपात कहाँ से निकलता है और इसकी ऊंचाई क्या है और किस ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष में झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 2000 में। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था, और 15 नवंबर 2000 को फाइनली झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो देखिए हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और टफ लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इजी भी है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो मॉडरेट भी होता है, टफ भी होता है, ईजी भी होता है। तो ईजी क्वेश्चन को भी जो है आपको हल्के में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड की राजधानी क्या है? देखिए झारखंड की राजधानी सभी को पता है इसका आंसर कि रांची होगा, और अगर उपराजधानी की बात करें तो उपराजधानी दुमका। ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी सचिवालय स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कुछ आसान क्वेश्चन भी पूछे गए थे, कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा के पूछा जा सकता है। तो झारखंड में कौन सा नदी से जो है प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? कांची नदी नहीं, बनाई नदी ये भी नहीं, रामगढ़ नदी ये भी नहीं, बूढ़ा घाघ नदी। अगर बूढ़ा घाघ नदी से ही जो है लोधा जलप्रपात का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? विराट कोहली दिल्ली से है, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग भी दिल्ली से, युवराज सिंह जो है पंजाब से है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है हमारे ये क्या है रांची से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? गुमला, लातेहार, गोड्डा, हजारीबाग। तो राइट आंसर होगा हजारीबाग। हजारीबाग शहर को जो है 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा ना। हजारीबाग शहर को जो है हजारीबाग जिले को शहर को 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल लो एक्स उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता? दूसरा। लोएस उत्पादन में जो है 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड का जो स्थान था वो कौन सा? सेकेंडवा स्थान है ना। तो ऑप्शन बी दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल है ना। झारखंड एजुकेशन
झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को कब रजिस्टर किया गया था, यानी पंजीकृत किया गया था। आपके ऑप्शन जो है दिए गए हैं, तो बताना है कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की जो है पंजीकृत कब किया गया था, कौन सा साल में किया गया था। 16। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। 12 अप्रैल 2001 को किया गया था। 12 अप्रैल 2001 को जो है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल यानी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को रजिस्टर पंजीकृत किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो बाबूलाल मरांडी। इसका आंसर सभी को पता होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। दसम जलप्रपात, जैसा कि बताया इसका नामकरण दसम क्यों पड़ा। दसम जलप्रपात का जो दूसरा नाम है दशोक जलप्रपात है ना, इसको और एक दूसरा नाम क्या कहा जाता है, दशोक वाटरफॉल कहा जाता है। तो इसका दसम नामकरण पड़ने के कारण ये है कि 10 धाराओं के कारण जो है इसका नामकरण दसम वाटरफॉल हुआ, दसम हुआ। ठीक है, दसम। और ये कौन सा नदी पे है, तो ये जो है कांची नदी पर है, कांची नदी पर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो टैगोर पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी है ना, टैगोर पहाड़ी। तो ऑप्शन बी जो है राइट है। तो मोरहाबादी पहाड़ी को जो है उसका दूसरा नाम टैगोर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। झारखंड का जो स्वर्णरेखा नदी है उस नदी को कौन सा अपशिष्ट जो है उसको प्रदूषित कर रहा है, खराब कर रहा है। थर्मल, रेडियोधर्मी, घरेलू, जैव न्यूनीकरण। तो राइट आंसर होगा रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी जो है स्वर्णरेखा नदी को काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्न में कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का योगदान देता है। बजाज स्टील, स्टील इंडिया, रिलायंस स्टील। आपका ऑप्शन डी टाटा स्टील। तो टाटा स्टील जो है ये काफ़ी जो है बड़ा इंडस्ट्री है। टाटा स्टील जो है इसकी स्थापना जो है टिस्को से नाम से इसको पहले जाना जाता था, और इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुई थी। फिर टिस्को से नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया, टाटा स्टील कर दिया गया 2005 में, 2005 में। और 1911 में जो है आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। आयरन का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ था 1911 में। और 1914 में जो है 1914 में जो है स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था इस इंडस्ट्री से। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जेएसएससी आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 2016 में हुआ था, अब इससे संबंधित हम लोग देखेंगे कि झारखंड जीके का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 2016 में हुआ था जेएसएससी के द्वारा। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं हम लोग। सारे जो है जितने भी क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे जो है जेएसएससी क्वेश्चन बैंक के हैं। किसी न किसी जेएसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए सवाल है झारखंड जीके के, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसके संबंध में उसके अंतर्गत कवर किए गए राज्य कौन कौन से हैं और उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत दिया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इस गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश को भी कवर किया गया था, बिहार को भी जो है कवर किया गया था और झारखंड को भी कवर किया गया था।
तो कवर नहीं किया गया था किसको, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा, क्योंकि गलत पूछा गया था और यही गलत है, इसीलिए ये सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी की थी? तो भारतीय जनता पार्टी की। झारखंड में जो नवनिर्मित झारखंड जब निर्माण हुआ था, तो पहली सरकार जो बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? किस नदी द्रोणी पर जो है चांडिल डैम स्थित है? तो इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर। स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर जो है चांडिल डैम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था? तो तिलका मांझी। ऑप्शन बी कौन सा होगा? तिलका मांझी। तिलका मांझी को जो है अंग्रेजों के द्वारा 1785 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शलियन नृत्य कौन सा है? झारखंड में एक फेमस लोकप्रिय मार्शलियन नृत्य जो है कौन सा है? दोहरी दोमकच, पाइका, फगुआ, आपके ऑप्शन डी विसरिया। तो कौन सा इसका है? तो पाइका। पाइका नृत्य जो है झारखंड का लोकप्रिय मार्शलियन नृत्य है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। पत्तलों को बढ़ावा देने के लिए और गरीब व जनजातीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए किस चीज़ पर झारखंड सरकार द्वारा जो है बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पत्तलों को बढ़ावा मिल सके और गरीब जो जनजातीय लोग हैं उसके रोजगार को बढ़ाया जा सके, रोजगार को उत्पन्न किया जा सके, इसके लिए झारखंड सरकार क्या किया था कि कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो कौन सा चीज़ था? लकड़ी की चम्मच? नहीं, लकड़ी की चम्मच पर नहीं लगाया गया था। थर्मोकोल प्लेट? हाँ, थर्मोकोल का जो प्लेट्स था इस पे जो है झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, ताकि जो है पत्तलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके और जो है इको फ्रेंडली चीज़ों को जो है प्रमोट किया जा सके। और पत्तलों से जब अगर लोग खाना खाएंगे, पत्तलों के बनाए हुए बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा कि गरीब जनजातीय जो लोग हैं उसके रोज़गार में सृजित हो सकेगा, रोज़गार मिल सकेगा। कुछ जो है वो पत्तल बना करके, पत्तलों के बर्तन बना करके क्या कर सकते हैं, वो अपने आय को जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए झारखंड सरकार द्वारा थर्मोकोल प्लेट्स को प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है ना, सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 414। 414 इसका सही ऑप्शन है, तो 414 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? मनोज पांडे, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू, वरुण एरोन। तो मनोज पांडे तो झारखंड के नहीं है, अंबाती रायडू भी नहीं, रॉबिन उथप्पा भी नहीं, वरुण एरोन जो कि जमशेदपुर के रहने वाले हैं, तो ये जो है ये झारखंड के रहने वाले जो है क्रिकेटर हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी है और ये वरुण एरोन भी जो है जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? जयपाल सिंह द्वारा एक पार्टी का गठित की गई थी जिसका नाम था झारखंड पार्टी। उसका प्रारंभिक नाम क्या था, यानी शुरुआती के दिनों में जो है झारखंड पार्टी का नाम क्या था?
आपके ऑप्शन है बिरसा सेवा दल, अपना लोक दल, झारखंड महासभा, झारखंड पीपुल पार्टी। तो राइट आंसर होगा झारखंड महासभा, झारखंड महासभा। फिर बाद में इसका नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? कौन सा स्थान को जो है झारखंड का क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? रांची, बोकारो, नेतरहाट। आपका ऑप्शन डी है पलामू। तो नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप जहन में रखिएगा कि क्वीन ऑफ छोटा नागपुर जो है झारखंड का कौन सा ऐसा स्थान है जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? मुंडा भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है। मुंडा भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी झारखंड की लोक चित्रकला है? झांझ, करहा, सोहराय, विषम धंकी। तो सोहराय जो है झारखंड की लोक चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। दक्षिण, पूरब, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? साहेबगंज, रांची, पलामू। ऑप्शन डी सिंहभूम। तो साहेबगंज, ऑप्शन ए कौन सा होगा? साहेबगंज जो है झारखंड के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? जूलॉजिकल पार्क, बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो है वो झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? हजारीबाग, पाकुड़, सरायकेला खरसावां। ऑप्शन डी रांची। तो राइट आंसर होगा रांची। बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो है वो रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में उत्तर से दक्षिण के लिए जिलों का क्रम निम्न में से कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड में पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण, है ना? झारखंड में उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, है ना? दक्षिण, उत्तर, ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण के लिए, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? उत्तर से दक्षिण के लिए, यानी उत्तर से दक्षिण के लिए, उत्तर से दक्षिण के लिए जिलों का क्रम कौन सा है? तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा झारखंड के मैप से हम लोग देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण कौन कौन से जिले हैं। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तब देखिए उत्तर से दक्षिण कौन कौन से जिले हो गए? तो चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा, ये है ना? तो चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, कौन सा ऑप्शन दिया गया? चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा जो है ये झारखंड में उत्तर से दक्षिण के जिलों में देख सकते हैं क्रम वाइज दिखाया गया है। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर,
79,714 स्क्वायर किलोमीटर जो है झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और ये भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? भारत का 15वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस निगम ने पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? NTPC, AREVA, NALCO और ऑप्शन डी BHEL। तो राइट आंसर कौन सा होगा? NTPC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा कौन सा साल में फांसी दे दिया गया था? तो आपके ऑप्शन जो है दिया गया है, इनमें से जो है 1785 सही आंसर है। 1785 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तिलका मांझी को 1785 में अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा। तो रघुवर दास। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड मूल के किस IPS अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? झारखंड मूल के किस IPS अधिकारी को जो है प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? महेंद्र कुमार मीना, सुरेंद्र कुमार, सुदर्शन सिंह, अभिजीत मुंडा। तो उसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र कुमार को। सुरेंद्र कुमार जी को जो है 2015 में, जो कि झारखंड मूल के IPS अधिकारी हैं थे, उसको जो है 2015 में जो है राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता की जन्म तिथि झारखंड राज्य की उदय वाली तिथि जो कि 15 नवंबर 2000 को है पड़ती है? ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, जबकि सीधा भी पूछा जा सकता है कि जो है झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया या फिर बिहार से कब अलग हुआ। लेकिन ऐसे ना पूछ करके क्या पूछा कि किस नेता की जन्म तिथि झारखंड राज्य के उदय वाली तिथि को 15 नवंबर 2000 को ही पड़ती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा राइट आंसर होगा, है ना। बिरसा मुंडा की जो जयंती है, जन्म तिथि है, कितने है? 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदितपुर किस शहर के समीप स्थित है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोकारो। तो जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड की किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू वाटरफॉल। तो हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर जो है स्थित है हुंड्रू वाटरफॉल। और ये झारखंड का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर और फीट में 321 फीट। और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और दूसरा झारखंड का सर्वाधिक ऊंचाई वाला वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, गिरिडीह। पारसनाथ जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? गिरिडीह में है। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है, पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? गिरिडीह में है। गिरिडीह में है। तो पारसनाथ पहाड़ी चोटी को जो है, पारसनाथ की पहाड़ी चोटी को जो है समेत शिखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समेत शिखर भी कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर है और फीट में पूछे
तो 4478 फीट है इसकी ऊंचाई। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। जैन धर्म के जो लोग होते हैं, तो पारसनाथ पहाड़ी पे जो बना हुआ मंदिर है, तो वहाँ पे अक्सर जो है तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। तीर्थ स्थल है जैन धर्म के लोगों के लिए, ठीक है। जैन धर्म का मक्का कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सारंडा वन मुख्यतः निम्नलिखित के किस जिले में स्थित है? सारंडा वन जो है झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम। सारंडा वन जो है ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? कौन सा ऐसा जनजातीय त्यौहार है जो झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो चतरा मेला, बंदना, सरहुल, लावालोंग मेला। तो बंदना जनजातीय त्यौहार है जो झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से जो है जेएसएससी आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 और जेएसएससी सचिवालय स्टेनोग्राफर का मुख्य परीक्षा जो 2015 में हुआ था, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका पीडीएफ जो है विथ आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद वहाँ से आप इस क्लास का वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।